श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास में दो मित्र गए। पहले बचपन के दोनों मित्र थे। एक मित्र तो सदाचारी संस्कारी और एक मित्र ऐसे कुसंग में पड़ करके शराब आदि पीना करना। और जो संस्कारी सदाचारी है उसके पास में कुछ काम धंधा नहीं है, और जो दुराचारी अभक्ष्य भक्षण करने वाला है उसको कोई सरकारी नौकरी लगी गई। वो एक बार वो छुट्टी से घर आया था, बंगाल की है तो यहां आया, और वो भी घर पे गांव में था। उन्होंने पूछा भैया तू क्या कर रहे है, ये क्या कर रहा है? वो कहा मैं खाली तो बैठूं दक्षिणेश्वर में, यहां पे जाकर के वो जो खाली बैठा था मित्र, वो जाकर के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव से मिला। उन्होंने कहा तो अरे कुछ काम धंधा नहीं है तो यहीं रुक जा, और कुछ फूल यहाँ पर माँ के लिए फूल तोड़ के लाना और माला बनाते रहना, तेरे अभी समय भगवान का नाम लेते रहना, माला बनाते रहना, जो भी प्रसाद आदि की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। उन्होंने सोचा बेकार बैठने खाली बैठने की अपेक्षा कुछ तो खाने पीने को भी मिल जाएगा, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ रह गया, और एक बार वो माला बनाते बनाते समझ रहे ना, और उस समय में जो लंबी सुई होती है ना, इसे माली लोग जो करते लंबे लंबी सुई, एक छोटी आती है अब बड़ी सब की सुई, तो बड़ी सुई से ऐसे वो हाथ में यूं घुसी तो इधर से निकल गया। बहुत कष्ट हुआ। और किसके लिए? मां के लिए वो माला बना रहा था। तो हाथ इनके लिए, फिर पट्टी फट्टी बांधा, दवाई आदि लिया। तो ठाकुर जी ने कहा थोड़े दिन, एक दो दिन तो रेस्ट कर ले। कहा मैं गांव घूम के आ जाऊं? कहा ठीक है, तू जा घूम के आ जा। तो जैसे गांव में आया तो वो मित्र आया था। कहा तू क्या कर रहा है? कहा मैं ऐसे ठाकुर परमहंस जी के, उस समय में बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, कहा मैं उसके पास में सेवा कर रहा हूं। और वो तू क्या कर रहा है? कहा मैं ऐसे ऐसे वहां पर जॉब कर रहा हूं। अरे संसार में क्या है, खाओ पियो मस्ती से जियो, ऐसे करके वो दोस्तों के साथ में गया था। तो शराब पी के आते समय जो दुराचारी कुसंस्कारी मित्र है, उनको उस समय में एक पोटली में किसी के, पोटली मतलब क्या है, किसी के मानो किसी से रुपये गिर गए थे उस समय में, 5,000 की 7,000 रुपये है उस समय में, तो उनको वो रुपये उनको मिले, जो कि शराब पी कर आ रहा था। उन्होंने कहा देखो आज कृपा से कैसे मुझे मिला है, चीज तो उसको मिली, लेकर के आया और जाकर गांव पहुंचा था। हाथ में पट्टी बंधी, अंगुली में पट्टी बंधी हुई थी। अरे क्या हो गया? रुपया था, जो शराब पी के आ रहा था उसके हाथ में रुपया, और जो मां के लिए माला बना रहा था और उसके हाथ में अंगुली में पट्टी। दोनों मित्र साथ में, बचपन के मित्र है, दोनों साथ में मिले। मिलने के बाद में अरे पट्टी कैसी है? कहीं माला बना रहा था, उसमें सुई चुभ गई। कि तेरे हाथ में? कि मेरे हाथ में रुपया, अभी शराब पी के आया तो मुझे रुपया मिला। कि तेरा संस्कार, तेरी सदाचार किस काम का है? तो यदि मां के लिए बना रहा था तो तेरे को ये कष्ट क्यों मिला? और मैं, तुम मुझे दुराचारी कुसंस्कारी कह रहा है। अभी देख मेरे हाथ में लक्ष्मी, मेरे हाथ में रुपया, देख साथ में। महाराज जी संग का प्रभाव, क्या बात तो सही है, इसमें मैं इतने सब कुछ करने के बाद में कष्ट, और वो बिल्कुल दुराचारी कुसंस्कारी ऐसे कुकर्म करता, फिर उसके पास में धन। मन तो डगमगाया, इतना तो नहीं था, डगमगाया, चलो भाई ये रास्ता छोड़ो, उस रास्ते को अपनाओ, मुझे भी धन मिलेगा, ऐसा सोचा। लेकिन फिर दोनों मित्र ने सोचे, कहा भाई कुछ भी हो, सत्य तो सत्य है। कि सत्य का फल क्या है? कि सत्य का फल आनंद शांति। का तेरे पास कौन सा आनंद है? तेरे के पास में कौन सा आनंद? कष्ट पा रहा है इसलिए काम छोड़ के आया। कहे क्या करेंगे, किससे पूछेंगे समाधान के लिए? कि चलो ठाकुर परमहंस जी के पास चलते हैं, वो इसका कोई समाधान बताएं। दोनों मित्र गए और दोनों जाकर पूछे। ठाकुर थोड़ी देर के ध्यानस्थ हो गए, बैठे गए, चुपचाप बैठ गए। बैठने के बाद में कहे देखो सत्य का फल तो आनंद रूप में, सत्य के रूप में आएगा, और असत्य का फल तो अशांति और दुख के रूप में आएगा, वो तो निश्चित है। तो फिर ऐसा क्यों? परमहंस जी ने कहा, ठाकुर ने कहा कि देखो अभी जो समय गया, जो धन मिला 5,000 रुपया मिला, उस समय में तेरे प्रारब्ध का योग था, तो राजा बनने वाला था।
लेकिन कुकर्म और दुराचार और कुकर्म के कारण से तुझे आज मिला तो सही 5,000 रुपया में तेरा। देखा, इसको अगर राजा बनाएंगे, जो योग था वो योग आज हट गया, वो समय चला गया, क्योंकि वो चीज दी नहीं गई। और तेरा आज जो समय था सर्पदंशन योग था। ठाकुर ने योग ध्यान बल में देखा कि तुझे अभी सांप डसने वाला था, तुम मरणासन स्थिति मर जाता, लेकिन तू उस समय में आकर के ठाकुर जी की मां के लिए माला बना रहा था, आज सर्पदंशन के योग को तेरे सुई चुभने में चले गया। ध्यान दे रहे ना। वर्तमान समय में कहते हैं ना, सत्य की ओर चलने वाले ज्यादा दुख पाते। अरे दुख नहीं, ये तो पहले का किया हुआ कर्म का फल, अभी सत्य का फल तो सत्य रहेगा, फिर दोनों का समाधान हो गया। ध्यान बल से, योग बल से ठाकुर जी ने देख के बताया।